मैं एक साहब को जानता हूं। ये पाकिस्तान से धागे के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, खरबपति हैं, लेकिन इनकी तालीम ना होने के बराबर थी। इनका ज्यादा एक्सपोजर भी नहीं था। ये जवानी में हांगकांग चले गए, वहां मजदूरी शुरू की और आखिर में एक बैंक में सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो गए। ये बिजनेस का सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि बिजनेस के लिए रकम चाहिए होती है और इनके पास खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। लिहाजा कारोबार की सोच ही मुमकिन नहीं थी। लेकिन फिर इन्हें एक बिजनेसमैन मिला और उसने इन्हें बिजनेस में आने का मशवरा दिया। इस मशवरे पर इन्होंने वही सवाल किया जो पाकिस्तान का हर शख्स कारोबारी आइडिया या बिजनेस के मशवरे पर किया करता है। इनका कहना था, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? यह सुनकर मशवरा देने वाले साहब हंसे और इन्हें कहा, आप कल सुबह मेरे पास आ जाइए, मैं आपको बिजनेस के बेसिक सरमाए की टेक्निक समझा दूंगा। ये घर गए और अगली सुबह उस बिजनेसमैन के ऑफिस पहुंच गए। वो साहब इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर रेस कोर्स ले गए। वहां डर्बी रेस हो रही थी। उन्होंने इन्हें दूरबीन पकड़ाई और कहा, आप बस यहां खड़े होकर घोड़ों को दौड़ते हुए देखते रहे। इन्होंने दूरबीन आंखों के साथ लगाई, घोड़े दौड़ते रहे और रेस चलती रही। घोड़े जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचकर रुक गए तो इन्होंने आंखों से दूरबीन हटाई और बिजनेसमैन से कहा कि जी, मैंने रेस देख ली है, आप अब बुनियादी सरमाए का आइडिया दीजिए। उस बिजनेसमैन ने हंसकर कहा, इस रेस में पहले नंबर पर आने वाले घोड़े ने 5 करोड़ रुपए कमाए। तुम ये बताओ, क्या इस घोड़े के पास पैसे थे? इन्होंने हंसकर जवाब दिया, नहीं थे। बिजनेसमैन ने पूछा, फिर घोड़े ने कहां से रकम ली? ये बोले, जाहिर है लोगों ने इस पर पैसा लगाया। बिजनेसमैन ने कहा, बिल्कुल तुम्हारी बात दुरुस्त है। ये घोड़ा दौड़ता रहा, लोग इस पर रकम लगाते रहे और ये आखिर में दौड़ते दौड़ते महंगा हो गया। ये घोड़ा होने के बावजूद हर महीने अपनी कंपनी को 50 करोड़ रुपए कमा कर देता है और तुम तो इंसान हो, क्या तुम्हें घोड़े से ज्यादा नहीं कमाना चाहिए? ये साहब हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। उसने कहा, बिजनेस में बस एक काम करना होता है, इंसान ने खुद को रेस का घोड़ा साबित करना होता है और अगर यह साबित हो जाए तो फिर पैसा दूसरे लोग लगाते हैं। तुम अच्छे घोड़े बन जाओ और इसके बाद कमाल देखो। इन साहब को आइडिया मिल गया। लिहाजा इन्होंने बैंक की जॉब छोड़ी, ब्रीफकेस लिया, अच्छे से कपड़े खरीदे और हांगकांग में धागे की तजारत शुरू कर दी। ये बाजार से ऑर्डर लेते थे और फैसलाबाद से धागा मंगवाकर वहां बेच देते थे। यूं ये चंद माह में रेस का घोड़ा बन गए और दुनिया जहान के लोग इन पर रकम लगाने लगे। यह कारोबार का एक बारीक सा नुक्ता है। आप ये याद रखें, दुनिया के तमाम बिजनेसमैन रेस का घोड़ा बनकर कामयाब होते हैं। दुनिया में मैकडॉनल्ड को कौन नहीं जानता? इसके इस वक्त 40,000 रेस्टोरेंट्स हैं। अब सवाल यह, क्या ये इनके अपने रेस्टोरेंट्स हैं? जी नहीं, मैकडॉनल्ड के अपने सिर्फ 12 रेस्टोरेंट्स हैं। बाकी 39,988 रेस्टोरेंट सरमायाकारों की रकम से बने। लिहाजा मैकडॉनल्ड क्या है? यह दुनिया में रेस का सबसे महंगा घोड़ा है और पूरी दुनिया इस घोड़े पर रकम लगा रही है। आप यह भी ज़हन में बिठा लीजिए, आपने भी बस घोड़ा बनना है, पूरी दुनिया आप पर सरमाया लगा देगी। और आप अगर घोड़े नहीं हैं तो फिर आप अरबपति भी हों तो भी आप कामयाब नहीं हो सकते।